तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए दोनों का कंपैरिजन। और एक है 10 साल पुरानी और एक है 4 साल पुरानी। ये 10 साल पुरानी है और ये 4 साल पुरानी है। और दोनों का आज कंपैरिजन करेंगे। आप 100 को जाओगे जान के कि 10 साल पुरानी है जब भी ये इतनी बेस्ट क्यों है, और ये 4 साल पुरानी है जब भी ये इतनी घटिया क्यों है। तो आओ बात करते हैं इसी से ओनर के बारे में। दोनों का ओनर एक ही है, तो उससे बात कर लेते हैं। तो आइए मोहित सर। चलिए सुनो मेरी बात अब यार, ये राइड है अपने सफर का विचार। गाड़ी या बाइक बस ये सवाल है, मैं बताऊंगा जो बेस्ट तो कमाल है। आप किसको ज़्यादा नंबर देना चाहेंगे? 10 में से इसको कितने देने चाहेंगे? इसमें 10 में से मैं 10 दूंगा। अच्छा, और 10 में से इसको कितने देने चाहेंगे आप? आपको 10 में से 6 दूंगा। 6? हाँ। 4 नंबर किसके काट लिए आपने? क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में रस्टिंग है। अच्छा, और- और रेस्टिंग है आपको दिखाई दी है, अभी और दिखा दूंगा मैं आपको। और इधर भी है, पूरा चेचिस तक भी जा रहा है, अंदर तक भी है ये वाली जो रस्टिंग है। ये रेस्टिंग कैसा नहीं लगता बगी आपकी कभी भी? और किसी भी एक्टिवा में ऐसा ज़्यादा देखा नहीं है मैंने, पर ये वाला हमारे डिफेक्टिव पीस आ गया मेरे को लगता है। और कुछ और ज़्यादा? जैसे कि अभी 16,000 किलोमीटर ही चली है, पर ये देखो ये सोकर इसके फेल हो चुके हैं, पूरा ऑयल हो रखा है। और रिम्स के अंदर, ये बॉडी में ही नहीं, रिम्स के अंदर भी इसके रस्ट है पूरी में। दोनों रिम ऐसे की ऐसे है, घटिया, चेंज रिम करवानी में भी एक पड़ेगी। बार ही दिखा दो, देखो यहाँ पे, ये देखो ये पूरा ही रेस्ट। और कुछ? और तो जैसे कि बजने वगैरह में तो नहीं है, बॉडी बजती नहीं है, ठीक है। फिर और बस यही मेजर इशू है इसमें। तो इसलिए आप इसके 4 नंबर काट लिए। हाँ, फिर मेरे हिसाब से इन्होंने 4 बहुत कम काटे हैं। मैं तो इसको 2 ही देता क्योंकि बॉडी खत्म हो चुकी है इसकी। पर इन्होंने 6 दे दिए, फिर भी इनकी थोड़ी दरिया दिली के हिसाब से दे दी इन्होंने। नहीं अभी तक बच रही है थोड़ी सी, और जब तक चल रही ये है। ओनर है तो उस हिसाब से भी देनी पड़ती है, तो फिर वो थोड़ा सा रहता है। हाँ वही है। ठीक है। और इंजन में आप किसको इसको कितना देना चाहेंगे नंबर 10 में से? इंजन में इसको मैं दूंगा 8। 8? हाँ। 2 नंबर कहाँ काटे इसके? इसका एवरेज बहुत घटिया है, अच्छा। और चलने में वैसे स्मूथनेस अच्छी है, पर अच्छा। एवरेज का इशू है इसमें और बहुत इसको ज़्यादा। कितना देना चाहेंगे 10 में से? इसको इंजन में 10 में से 10। 10 में से 10? हाँ। इसका बढ़िया लगा आपको? हाँ, इंजन इसका परफेक्ट है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। ओके। और बात कर लेते हैं इसकी माइलेज के बारे में। माइलेज में इसको कितना देना चाहेंगे आप नंबर 10 में से? माइलेज में 10 में से 5। 5? हाँ। 5 नंबर कितने कितने का देती है एवरेज? 30 का। 30? इसीलिए काट लिया आपने नंबर। और इसको कितना देना चाहेंगे? इसको 10 में से 8। 8? हाँ, तो इसका माइलेज कितने का है? जिस 50 का है, पर ये 60 तक दे दे सकती है। हाँ, तो 10 आप मतलब और निकालना चाह 60 रहे का बताती है तो 60 का देनी चाहिए ना हैं? फिर। अच्छा, तो कंपनी बताती है उतने का देना चाहिए भाई। हाँ वही है। ठीक है। तो अब कंफर्ट में आप कितना देना चाहेंगे इसको? कंफर्ट में तो दोनों ही स्कूटी घटिया है। दोनों घटिया है? तो हाँ। 10 में से दोनों को कितने देने चाहेंगे एक साथ? 10 में से दोनों को 2। 2? हाँ, 8 नंबर काट लिए दोनों के। और क्या। कंफर्ट मतलब ज़्यादा इनको अच्छा नहीं लगा इसका। अब बात कर लेते हैं इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट की और सर्विस की क्या रही इनकी। अब दोनों की सर्विस एक जगह ही होती है, तो दोनों का कैसा रहा आपका सर्विस का? दोनों का से शोरूम में ही होती है दोनों की। नहीं होती शोरूम में ही है, पर कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस होंडा वालों का ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अलग अलग जाते हो? हाँ। होंडा और एक हीरो की है? हाँ, होंडा वालों की सर्विस अच्छी है, अच्छा। बाकी हीरो वाले की भी बुरी नहीं है। अच्छा, होंडा को पर ये ज़्यादा देना चाहेंगे, तो आप इसको कितने देना चाहेंगे सर्विस के मामले में? इसको सर्विस में 7 नंबर। और इसको? इसको 9। इसको 9? ये ज़्यादा बढ़िया है सर्विस में मतलब। ठीक है। बात कर लेते हैं ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग किसकी अच्छी है? तो पहले तो ये बता दीजिए दोनों में से किसकी ब्रेकिंग अच्छी लगी आपको? माइस्ट्रो की अच्छी लगी ब्रेकिंग मेरे को। अच्छा, ये बैठे हैं वो अच्छी लगी इसको? हाँ, अच्छा। ब्रेकिंग क्योंकि ये बहुत पुरानी स्कूटी है, अच्छा। और इसमें वजन भी उससे ज़्यादा है। वजन भी ज़्यादा है? दोनों में कॉम्बी ब्रेकिंग है, और अच्छा। ये रुकती जल्दी है। ओके, मतलब वेट ज़्यादा होने की वजह से जल्दी रुक जाती है, कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। ओके। और बात है आपकी सस्पेंशन किसके अच्छे हैं? सस्पेंशन एक्टिवा के अच्छे हैं। ये इसके ज़्यादा अच्छे लगे आपको? हाँ। ठीक है। कितने नंबर देना चाहेंगे इसको 10 में से? 10 में से 8-9 ले लो, और क्या है। और इसको? इसको 6-7। ठीक है। और टायर ग्रिप कौन ज़्यादा जल्दी घिस जाता है, किस में चेंज कराने की जरूरत पड़ती है? टायर ग्रिप एक्टिवा के जल्दी घिसते हैं। अच्छा, तो जैसे इसको? कि अभी ये 16,000 भी नहीं चली, इसके पिछला टायर ख़त्म है। अच्छा। और जैसे माइस्ट्रो का ज़्यादा चलता है टायर, ओके। जबकि दोनों में सेम साइज टायर है पीछे वाला। तो कंपनी अलग अलग है, सेम है इनकी टायर्स की तो अलग होगी? कंपनी का फ़र्क हो सकता है। कंपनी का फ़र्क हो सकता उसमें है। कंपनी के साथ के टायर हैं तो उसका भी फ़र्क है। और ये थोड़े टायर बड़े भी है तो उसका भी फ़र्क पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं अपन वैल्यू फॉर मनी में। आप इसको कितना देना चाहेंगे नंबर? वैल्यू फॉर मनी में माइस्ट्रो को दूंगा मैं 6 नंबर। अच्छा। और इसको? एक्टिवा को दूंगा मैं 5 नंबर। ओके।
और आपका एक्सपीरियंस इसके साथ 10 साल का हो गया और इसके साथ 4 साल का हो गया। हाँ, तो आप 10 साल को और 4 साल को क्या मानते हैं, कौन सी अभी तक आपको कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी है? एक्टिवा। एक्टिवा, हाँ ये हाँ। तो इसमें रस्टिंग हो गई, ये सब हो गया, फिर भी आपको नहीं, 4 फिर साल भी ये में चलने में सस्ती है ना, जैसे अच्छा। 50 का एवरेज है तो तो आधा बॉडी ही तो है। खत्म हो गई इसकी, पर चलने में बढ़िया है, एवरेज हाँ, बढ़िया है, तो तो इस वजह से आपने इसको ऊपर रखा है। हाँ वो तो है। अच्छा। और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इन बाइक्स के साथ? आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इन दोनों में? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरे पास बाइक भी है, तो बाइक ही बेस्ट रहती है स्कूटी से। अच्छा। तो स्कूटी में फ़ायदा तो नहीं है, अच्छा, पर जैसे सामान वगैरह रखने में और वगैरह वगैरह ठीक है। तो आप इन दोनों में से क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, अगर लेनी चाहिए सेकेंड हैंड कोई बाई कर रहा है हाँ, तो उसको कौन सी लेनी चाहिए? एक्टिवा लेनी चाहिए। एक्टिवा लेनी चाहिए। हाँ। तो आप अगर सेकेंड हैंड अगर ले रहे हैं तो आप इस पे जा सकते हैं, और अगर और भी कुछ जानना आपको इसके बारे में तो मुझे कमेंट में बता देना, अपन उस पर बात करेंगे। और आज ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।